गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, यदि कोई भी व्यक्ति समाज में या कहीं पर सार्वजनिक जगह पर तेज गाने डीजे बजाते हैं तो उनको आप कैसे सबक सिखा सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे बातें बताऊंगा जो न्यू सेंस माना जाता है, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है कुछ जुर्माना और सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, यदि लोग इनको करते हैं तो उनको सज़ा हो सकती है। पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार के तहत मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार सभी लोगों को दिया है। अगर इसमें मुक्त वातावरण, कोई भी व्यक्ति को मुक्त वातावरण को अगर वो हानि पहुंचाता है, शोर करता है किसी भी तरह से, तो उनके खिलाफ जो है आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया जो है थानेदार खुद उनसे कर लेंगे। दूसरी बात है कि कोई भी व्यक्ति रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक डीजे को नहीं बजा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो पहले उसको जो है प्रशासन से इजाज़त लेनी होगी। अगर इजाज़त नहीं ले सकता है तो उनका जो है डीजे और उनको जो है सजा के साथ में जुर्माना भी हो सकता है। तो ध्यान रखें कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक सार्वजनिक जगह पर या किसी भी जगह पर आप डीजे गाने नहीं बजा सकते हैं। तीसरी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति जिसको सुनने की क्षमता कम है, अगर उसके आसपास डीजे बजाया जाए तो उसका जो है सुनने की क्षमता जो है और कम हो जाएगा। इसलिए मानव को बताया गया है कि मानव को जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इससे कि ज़्यादा की जो आवाज़ होता है वो इसको ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत इसे रखा गया है। चौथी बात है कि दुनिया के सबसे खतरनाक प्रदूषण जो माना जाता है वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो होता है ये भूमि प्लस समुद्र, ये दोनों को क्षति पहुंचाता है, क्योंकि ये पॉलीथीन जो है इसका दुनिया में कोई भी उपचार नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है पॉलीथीन के लेकर बहुत सारा ऐसा कानून बना है, लेकिन फिर भी ये कानून जो है अपना भारत में जो है सफल नहीं हुआ है। लोग चोरी छिपे जो है पॉलीथीन में कुछ न कुछ बेचते रहते हैं। सरकार भी इस मामले में जो है बहुत नरमी बरता हुआ है। इसमें जो है सख्ती की ज़रूरत है, नहीं तो ये आगे चल के जो है हमारा पर्यावरण को जो है ये क्षति पहुंचाएगा और जल को भी ये क्षति पहुंचा सकता है। पांचवी बात है कि WHO एक रिपोर्ट जारी किया है जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जापान के टोक्यो शहर। जापान के 2 शहर को इसमें सेट किया गया है, जो दूसरे नंबर पर टोक्यो आता है और तीसरे नंबर पर जो आता है नागासाकी आता है, क्योंकि ये जो है दोनों शहर में जापान के सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण फैलता है। और विश्व की बात किया जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में फैलता है। ये बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा आखिर ध्वनि प्रदूषण कौन से ऐसा राज्य में आता है। तो भारत में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण की बात किया जाए तो भारत में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण जो है दिल्ली शहर में आता है। वो भी दिल्ली शहर में जो है आनंद विहार में भारत के सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसे जो है भारत के जो है सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण दिल्ली के आनंद विहार में आता है। इसे विश्व के दूसरे नंबर पर भी इसको रखा गया है। सातवीं बात है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सहित और अन्य जगहों पर तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर पर गाने बजाना या डीजे बजाना, इसे भी गैर कानूनी मानते हैं भारतीय संविधान। तो ध्यान रखें, ये सार्वजनिक जगह पर आप तेज आवाज़ में गाने डीजे नहीं बजा सकते हैं। आठवीं बात है, भारतीय संविधान के IPC की धारा 268 को न्यू सेंस मानता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भारतीय संविधान के IPC की धारा 290 के तहत जुर्माना का प्रावधान किया गया है, और 291 के तहत जुर्माना प्लस सजा आपको दोनों हो सकती है। जहां तक सजा की बात करें तो आपको 6 महीने तक की सजा हो सकता है।
इसलिए ध्यान रखें, आप दोनों ARPC की धारा को ध्यान में रखें। 290 और 291 के तहत आपको सजा के साथ भी जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना की बात किया जाए तो आपको जुर्माना के तौर पर जो है 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक भरना पड़ सकता है। बात है कि आखिर ध्वनि प्रदूषण होता है तो इसमें लोगों को क्या नुकसान होता है। तो ध्वनि प्रदूषण होने से सबसे पहली बात जो होता है, माइंड का डिस्टर्ब होता है, पहली बात। और दूसरी बात जो होता है, जो कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो धीरे धीरे जो है और बीमार पड़ जाता है। इसमें तीसरी बात जो है, अगर कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण फैलाता है तो इसमें सबसे बड़ी जो हानि होता है, जो विद्यार्थी अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जब कहीं पर गाने बजते हैं तो उसका माइंड जो है वो गाने की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि अगर कहीं पर भी शोरगुल होता है तो उसको आप जो है मना करें। अगर ऐसा नहीं करता है वो, तो उसके खिलाफ जो है आप थाने में जाकर रिपोर्ट कराएं, तब उनको थानेदार जो है खुद सबक सिखा देंगे। लास्ट में आपको अंतिम बात मैं बता रहा हूँ, 10वीं बात, कि कोई भी व्यक्ति गांव समाज में या सार्वजनिक जगह पर न्यूसेंस फैलाता है, ध्वनि प्रदूषण को फैलाता है, तो ऐसा जो करता है वो ऐसा व्यक्ति जो ध्वनि प्रदूषण को फैलाता है, तो उसका जो मानसिक स्तर आप सोच ही सकते हैं, उसका मानसिक स्तर जो है कितना छोटा होगा। अगर कोई इसको बहका कर आसपास में कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास डीजे बजवाता है तो आप समझ ही सकते हैं कि आखिर वो डीजे जो बजा रहा है उसका लिंक कहाँ से है। पहले वो लिंक को पता करें कि वो व्यक्ति जो डीजे बजा रहा है गाँव समाज में किसी की जगह, सार्वजनिक जगह पर, तो आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है, उसे कौन सा व्यक्ति बहका रहा है। तो पहले आप दिमाग से सोचें और उस व्यक्ति को आप जाकर शिकायत करें कि आप ऐसा क्यों करवाते हैं। अगर ऐसा नहीं करने पर, अगर शिकायत भी करने पर नहीं मानता है तो आप दोनों के खिलाफ जो है जाके FIR दर्ज कराइए थाने में। हालांकि इसे कुछ जगहों पर जो है छूट दिया गया है, जैसे ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिटी और बैंकेट हॉल जैसे बंद कमरों में इसे बजाया जा सकता है। और शादी विवाह की बात करें तो शादी विवाह तो जीवन में एक बार होता है। अगर उस दिन बज भी जाता है या कोई फंक्शन में या कोई पार्टी हो या कोई ऐसा प्रोग्राम, तो उसमें अगर डीजे बज भी जाता है बिना प्रशासन की इजाज़त के, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जानबूझ के अगर कोई व्यक्ति बार बार ऐसा गाने डीजे बजाता है तो उसके खिलाफ जो है आप थाने में जो है अवश्य जाके रिपोर्ट लिखाएं। ऐसे तो ध्वनि प्रदूषण जो है हमारे समाज का एक हिस्सा है, क्योंकि इसमें ध्वनि प्रदूषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है इनडोर, एक होता है आउटडोर। इंडोर के अंतर्गत जो है ये हो जाता है, जैसे रेडियो बजाते हैं तो ये इंडोर के अंतर्गत आता है। टेलीविज़न, बिजली के पंखे जो होते हैं, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, वैक्यूम क्लीनर एवं एयर कंडीशन और पारिवारिक संघर्षों द्वारा जो शोर होता है, ये भी एक ध्वनि प्रदूषण ही माना जाता है। यह ध्वनि प्रदूषण को कुछ जगहों पर जो है लिमिट किया गया है कि यदि आप औद्योगिक क्षेत्र से हैं तो 75 डेसिबल दिन के लिए आप आवाज़ कर सकते हैं और रात के लिए सिर्फ 70। वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए दिया गया है कि 65 डेसिबल आप दिन में कर सकते हैं और रात में 55 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र के लिए दिया गया है कि 55 डेसिबल जो है ध्वनि प्रदूषण आप दिन में कर सकते हैं, जबकि 45 डेसिबल रात में कर सकते हैं। अगर आप इससे अधिक करते हैं, अगर आप दोषी इसमें हो जाते हैं, किसी भी तरह से आपका वीडियो वायरल हो जाता है डीजे बजाते हुए या डेक बजाते हुए, तो आपको इसमें दोषी अगर हो जाते हैं तो इसमें आपको 50,000 तक के जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आप काम करें। ध्वनि प्रदूषण को न फैलाएं किसी भी जगह पर, सार्वजनिक पर जगह पर, अन्यथा आपको जेल हो सकती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, और ख़ास करके यह वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना न भूलें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो हमारा गांव जागरूक नहीं होगा। नहीं तो अगर जागरूक नहीं होगा तो हम ऐसे ही जो चोर लफंगे गुंडे बदमाश होते हैं वो इसी तरह के नॉनसेंस सभी भारत के सभी गाँवों में फैलाते रहेंगे।